Dear students, in this class we will solve exercise 9.1. In this exercise we will solve question number 9 to question number 15. So question number 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. इसमें बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. देखो यहाँ पे एक टावर दिया हुआ है, सपोज ये टावर है और ये एक बिल्डिंग है. टावर क्या होता है, बिल्डिंग से अक्सर बड़ा ही होता है, जो हाइट होती है टावर की वो ज़्यादा होती है. ये टावर है और ये बिल्डिंग है. अभी क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. यहाँ पे लिखा है इसने टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप ये है. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये है, ये कितना है 30 डिग्री है. तो ये जो एंगल बनेगा आपका ये 30 डिग्री होगा. पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, रीड करना अच्छे से. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, तो टावर का टॉप ये होगा यहाँ पे. फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो फुट होगा ये वाला होगा, इज 60 डिग्री. तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर जो टावर है उसकी हाइट, ये वाला टावर है ये 50 मीटर हाई है. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. तो लेट ये पॉइंट नंबर ए बी सी एंड दिस डी. तो हमें जो सी डी है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो इसको हम एक्स मान सकते हैं, यानी कि सी डी जो हमने एक्स मान लिया, तो इसकी जो है हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. अभी देखो, सबसे पहले हम इसमें दो ट्रायंगल बने ए बी एंड सी. एक तो ये वाला ट्रायंगल बना ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल इज बी सी एंड डी. ये बी सी एंड दिस इज डी. तो ये ट्रायंगल बना. तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में. तो ए बी सी में आपने क्या देखा कि इसमें 60 डिग्री का एंगल है. ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है. अभी आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों जो आपके ट्रायंगल्स हैं उसमें बी सी जो साइड है वो कॉमन है. क्योंकि अगर हम ए बी सी की बात करें तो इसमें भी बी सी है, अगर बी सी डी इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी बी सी जो है कॉमन है. तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है ये है 50 इस ए बी सी ट्रायंगल में, और ये बी सी हमें ये कॉमन है. तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो हमारा इस ट्रायंगल के अंदर जो रिलेशन बना वो परपेंडिकुलर एंड बेस में बना. और परपेंडिकुलर एंड बेस जो है उसमें टेन थीटा होता है. तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 ओवर बेस. तो बेस क्या है यहाँ पे बी सी. तो टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इक्वल टू 50 ओवर बी सी. तो यहाँ से जो बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से. तो बी सी √3 बी सी, क्योंकि बी सी की मल्टीप्लाई √ में करेंगे √3 में, तो √3 बी सी इक्वल टू 50. तो यहाँ से जो बी सी की वैल्यू आएगी 50 ओवर √3. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी सी. अभी हम ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी. अभी देखो बी सी डी में ये क्या है आपका परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. ये वाला क्या है बेस. तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये टेन थीटा बनता है. तो टेन इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस इज एक्स अपॉन बेस दिस इज बी सी. अभी टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन बी सी. अभी इसमें यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा √3x, क्योंकि इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे. बी सी इक्वल टू √3x. तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू √3x आई, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या है 50 ओवर √3. तो यहाँ पे भी ये बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है. अगर ये बी सी इसके बराबर है और ये बी सी इसके बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर है, क्योंकि ये भी बी सी के बराबर है, ये भी बी सी के बराबर है. तो इसका मतलब 50√3 बराबर √3x के बराबर होगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 50 अपॉन √3 ये वाला बराबर होगा √3x के.
अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे ऐसे, तो √3 और √3 मिलकर कितना बना 3x, 3x यानी √3x इंटू √3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू 50, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 50/3। 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, यानी कि 16/2/3, 16/2/3 यानी 16 सही 2/3 जो है इस बिल्डिंग की हाइट होगी, क्योंकि दिस इज x, क्योंकि हमें x ही फाइंड आउट करना था और x ये है, तो जो बिल्डिंग की हाइट होगी कितना होगा 16 सही 2/3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। Now question number 10. Two poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road. दो पोल है जो कि बराबर हाइट के, सपोज वन पोल ये एंड सेकंड पोल ये है, दीज आर टू पोल्स, वो एक रोड के दोनों तरफ है, अपोजिट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दूसरी तरफ, और रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड है ये वाला जो रोड है ये 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है ये वाला, ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल्स के, एक का 30 डिग्री है एंड सेकंड का 60 डिग्री है, ये वाला जो एंगल होगा दिस इज 60 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। वो बोल रहा है कि एक तो जो पोल की हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि दोनों पोल बराबर हाइट के हैं, इक्वल हाइट के हैं, तो एक तो पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पोल से, फ्रॉम द पोल, यानी कि इस पोल से ये डिस्टेंस कितनी होगी और इस पोल से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। सपोज देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है 80 मीटर है, क्योंकि ये सड़क 80 मीटर चौड़ी है। अगर मैंने इसको x माना, ये वाली हाइट, ये वाली जो डिस्टेंस है मैंने इसको x माना, तो ये कितनी बचेगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमारी 80 है ये, और x हमारी ये हुई, तो ये कितनी हुई 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 80 है ये। अभी हम इसमें जो है पॉइंट दे देते हैं A, B, दिस इज C एंड दिस इज D और ये E। अभी इसमें हमने देखा दो ट्रायंगल्स बने ABC एंड CDE, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को जो है पहले सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में अभी देखो हमें AB फाइंड आउट करना है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, और ये क्या बना है इसमें बेस, ये बेस होगा। तो आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस, पंडित बद्री प्रसाद, तो हमें रिलेशन किस में चाहिए, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या बनता है, tan थीटा बनता है, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर ऊपर आता है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें AB, इसको हम AB मान सकते हैं या फिर इसको हम H मान सकते हैं, ये जो है हाइट H अपॉन दिस इज बेस, तो बेस क्या माना मैंने इसका x माना था यहाँ पे, ये वाला x हो गया। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 इक्वल टू H/x, और यहाँ से जो h आएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h इक्वल टू √3x, तो h की वैल्यू हमारी √3x आई इस ट्रायंगल में। अभी सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CDE, तो इसमें ये भी हाइट है और ये इसका बेस बनेगा, इसका बेस क्या है 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये 80 माइनस एक्स है, तो इसमें भी क्या बनेगा tan 30 डिग्री, क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो परपेंडिकुलर एंड बेस में चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें h ओवर बेस क्या है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इक्वल टू h ओवर 80 माइनस एक्स।
तो देखो यहाँ पे h की वैल्यू √3x दी हुई है, तो यहाँ हम √3x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि h बराबर √3x है, तो यहाँ हम √3x पुट कर सकते हैं। ये नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, तो जो h की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखो 1/√3 इक्वल टू h की जगह क्या रख देते हैं हम, √3x अपॉन 80 - x। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा हमारा 3x, ये वाला x इक्वल टू 80 - x। अभी 3x, इस x को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 80, तो ये क्या बना 4x इक्वल टू 80, और x की वैल्यू क्या आई 80/4 यानी कि 20। x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 20, x की वैल्यू क्या निकल के आई 20। तो एक तो हमारी x की वैल्यू 20 निकल के आई, तो ये वाली कितनी निकल के आएगी 80 - x, ये तो दूसरी जो हमारी डिस्टेंस होगी कितनी होगी 80 - x, तो 80 - x यानी कि बराबर होगा 80 - x की वैल्यू 20 आई, तो ये कितना आएगा 60। तो ये वाली डिस्टेंस जो हमारी आई x, ये आई 20, दिस इज 20, और ये वाली जो आई 80 - x ये आई 60। तो इस पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 20 मीटर होगी, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी वो 60 मीटर होगी। अभी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो हाइट फाइंड आउट करने के लिए देखो ये इस इक्वेशन पुट कर सकते हैं हम x की वैल्यू को, तो हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हाइट इक्वल टू हमें दे रखा है √3x, ये हमारी हाइट है। तो यहाँ पे हाइट इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, तो जो इसकी हाइट आएगी कितनी आएगी 20√3, यानी कि 20√3 क्या होता है √3 इंटू 20 है 20√3, एक ही बात है इनकी। ये आपका आंसर होगा 20√3, इस जो पोल है आपकी इसकी हाइट होगी। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है, ये एक कैनाल है, नहर है, उसके किनारे पर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द आइदर साइड बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री दे रखा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द point on the line joining this point the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाने के बाद ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। सी फिगर 9.12 जो कि आपको 9.12 फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमें जो ये टावर है इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, और जो ये कैनाल है इसकी हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है कि इसकी कितनी चौड़ाई है। तो हम इसको x मान लेते हैं यहाँ पे इसकी विड्थ, यानी यहाँ से जो यहाँ तक ये कैनाल है इसकी जो विड्थ है यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो x है। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल इज AB एंड D। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC लेंगे। इन ट्रायंगल ABC यानी कि ये वाला ABC, तो आपको पता है दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद। अभी हमारा जो रिलेशन है वो किस किस में है, परपेंडिकुलर एंड बेस में है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा tan थीटा 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है h माना हमने ये एंड बेस x, तो हमने इसका बेस क्या माना था x माना था। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h/x। तो इसमें हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √3x, क्योंकि h की गुना जब एक में करोगे तो h आएगा, ये √3x। तो ये वाला निकल के आया हमारा इन ट्रायंगल ABC। अभी हम ट्रायंगल ABD में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABD। अभी देखो ABD में भी ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो इसमें भी परपेंडिकुलर बेस tan थीटा बनेगा, तो tan 60 डिग्री। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है
एच है, और इस ट्रायंगल में जो बेस है वो कितना बनेगा, ए बी डी में तो बेस आपका ये बनेगा पूरा, ये वाला बेस होगा। अभी देखो 20 यहाँ से यहाँ तक है और x यहाँ तक है, तो टोटल कितना बना ये 20 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस एक्स बनेगा। तो इसका बेस कितना बनेगा 20 प्लस एक्स। अच्छा, इसमें जो आपका एंगल है वो 30 डिग्री है, यहाँ पे टेन 30 डिग्री लेना। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3 इक्वल टू एच ओवर 20 प्लस एक्स। अभी देखो ये एच, जो एच की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि ये आपका 1 है, ये 2 है, तो एच की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे क्योंकि एच बराबर आपका √3x दे रखा है। तो यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू एच की जगह क्या रखेंगे हम √3x ओवर 20 प्लस एक्स। जब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऐसे, तो 3x बनेगा ये इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अभी इस x को हम इधर ले आते हैं तो 3x माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 20। तो यहाँ से बनेगा 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ से 20/2 यानी कि 10। तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई 10। यानी कि ये जो इसकी विड्थ होगी, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी कैनाल की, वो 10 मीटर होगी। x की वैल्यू 10 आई। अभी हमें हाइट निकालनी है, तो आपको पता है हाइट ये है हमारी √3x, तो हाइट आपको दे रखी है √3x। तो हाइट बराबर √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, या 10 पुट करेंगे तो हाइट क्या है आपकी 10√3। ये आपका आंसर होगा। तो इसकी हाइट भी निकल के आएगी 10√3 और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो 10 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। देखो ये जो बिल्डिंग है, जैसे एक क्वेश्चन बोलता है आपने इसी प्रकार से करना है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो यहाँ पे एक केबल टावर दिया हुआ है, ये वाला केबल टावर है। तो टावर बड़ा होता है, हाइट में ज़्यादा होता है बिल्डिंग से। ये आपका केबल टावर है, दिस इज टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, टॉप दिया है, टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो केबल टावर का टॉप ये होगा, इज 60 डिग्री। तो कितना है ये 60 डिग्री है। ये जो केबल टावर से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, देखो फ्रॉम द टॉप, टॉप से इसका टॉप, तो ये वाला जो एंगल है, क्वेश्चन को समझ रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है। आपने क्वेश्चन को पहले रीड करना है। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका, इसका फुट, यानी कि केबल का इसका फुट जो है, अभी क्या बोल रहा है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसका जो ये वाला है डिप्रेशन फुट का, ये कितना है 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, टोटल हाइट कितनी होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है, ये अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये 7 होगी। तो हमें इसकी टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो हम इसको सपोज h मान लेते हैं इसको, ये वाली जो बची हुई है आपकी ये h है। तो टोटल हाइट जो टावर की होगी कितनी होगी, यानी कि 7 प्लस h या h प्लस 7, बात एक ही है, क्योंकि 7 तो आपकी जो बिल्डिंग है उसकी है, क्योंकि जितनी ये होगी इतनी ये होगी, ऊपर h मान लेते हैं इसको हम। तो टोटल हाइट जो होगी 7 प्लस h होगी। तो इसमें देखो हम पॉइंट दे देते हैं A B C D एंड E। अब इसमें आपके 2 ट्रायंगल्स बने। देखो एक तो ट्रायंगल आपका बना ये वाला ट्रायंगल AEB या ABE, इन ट्रायंगल ABE। तो ABE में देखो ये आपको H दिया हुआ है और ये आपका क्या है बेस। तो इसको निकालेंगे हम सबसे पहले। तो
परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे tan 60 बनेगा। तो परपेंडिकुलर आपका h है एंड बेस आपका क्या है, ये वाला, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, h ओवर x हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हो रहा है। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका h है और बेस आपका x है। तो tan 60, तो tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल टू h ओवर x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा √3x। h की वैल्यू क्या आई आपकी, √3x। अभी सेकंड ट्रायंगल का क्या आपका, देखो ये वाला, ये EDC। अभी ट्रायंगल कौन सा आपका, EDC, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला EDC या CDE कुछ भी मान सकते हो। तो इन ट्रायंगल DCE कुछ भी मान सकते हैं आप इसको। तो इसमें देखो दिस इज परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में ही हमें जो है रिलेशन है। अगर ये वाली x है तो ये वाली भी x ही होगी, इतना आपको पता है, क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस है इतनी ये डिस्टेंस है। तो अगर ये x मानी तो ये भी x होगी हमारी। तो इसमें भी परपेंडिकुलर बेस tan थीटा बनेगा। तो ये tan 45, क्योंकि एंगल 45 है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसमें 7 ओवर ये कितना है, बेस x। तो tan 45 क्या होता है, 1 इक्वल टू 7 ओवर x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई कितनी आई, 7। यहाँ से जो x की वैल्यू आई कितनी आई, 7 आई। तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे सबसे पहले। ये वाली हाइट है, तो हाइट आपकी क्या दे रखी है, h इक्वल टू √3x। तो h इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई, 7। तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे x की जगह। तो आपकी हाइट कितने निकल के आएगी, h इक्वल टू 7√3। ये आपकी हाइट निकल के आई 7√3, ये वाली हाइट। अब इसने पूछा था हाइट ऑफ द टावर। तो टोटल जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 7 + h, 7 + h। तो 7 + h है टोटल हाइट जो, और h की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ पे 7√3 आई। तो यहाँ 7√3 पुट करेंगे। तो 7 + 7√3। तो यहाँ से देखो 7 कॉमन आएगा, यहाँ से 1 + √3, ये आपका आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7√3 + 1, बात एक ही है। इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, 7√3 + 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपकी जो हाइट है टावर की ये होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस है, प्रकाश ग्रह से बोलते हैं हम। ये 75 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 शिप्स हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पे। एक का 30 डिग्री है एंड सेकंड का 45 डिग्री है। तो 30 डिग्री कहाँ आएगा आपको पता है, अगर आपको 2 एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो 30 डिग्री इधर आएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर की तरफ चलते हैं तो एंगल बढ़ता है। तो 45 कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये 2 एंगल्स दिए हुए हैं। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अनदर वन, अगर एक शिप दूसरे के पीछे है, मतलब ये वाला शिप इसके पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की सेम साइड है, मतलब इसी साइड में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो ये जो 2 शिप्स आपको दिए हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो सपोज ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, यानी y फाइंड आउट करनी है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, वो x + y होगी, क्योंकि इसमें हमें 2 ट्रायंगल्स मिले, देखो ABC एंड D। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में देखो आपको दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो आपको ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने x माना, यहाँ से यहाँ तक का ये। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या बनता है हमारा, tan थीटा बनता है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा 75 दिया हुआ है। देखो परपेंडिकुलर ये है तो 75 है, ओवर बेस क्या है x। तो यहाँ से ये 1 बनेगा, tan 45 1 इक्वल टू 75 ओवर x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई कितनी आई, 75, दिस इज x। ये हमें पता चल गया कि ये 75 है। अभी इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD
इस ट्रायंगल में निकालेंगे हम। देखो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो इसमें क्या होगा, टेन परपेंडिकुलर बेस 30 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री बनेगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका 75, एंड बेस क्या बना आपका, देखो बेस, देखो ये आपका 75 निकल के आया, ये जो x की वैल्यू निकल के आई ये 75 निकल के आई, ठीक है ना, यहाँ पे ये रही, तो 75 ये हो गया, और y हमने माना तो टोटल कितना हो गया 75 प्लस y हो गया, तो यहाँ पे मैं 75 प्लस y लिख देता हूँ क्योंकि ये आपका बेस है। अभी जो 1030 की वैल्यू आई y 1/√3 इक्वल टू 75 ओवर 75 प्लस y। अभी इसकी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3, 75√3 बनेगा। और जब y की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो 75√3, ये y इधर जाए, ये 75 इधर जाएगा तो -75 बनेगा यहाँ से, -75। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो 75 दोनों में इनमें, तो 75 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा √3 माइनस यहाँ से 1, तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी आपकी क्या आएगी 75√3 माइनस 1, और हमें यही निकालना था y, क्योंकि इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दिस इज 75√3 माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। Now question number 14. A 1.2 meter tall girl sports balloon moving with the wind at the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो एक बैलून को देखती है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल एट ए हाइट ऑफ 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ग्राउंड से लिया आया है ये 88.2। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखो ये 60 डिग्री था इसका, जो है यहाँ पे जो इसका एंगल था वो 60 डिग्री था इस वाले में, देखो ये 60 डिग्री था यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो गया। सी इन फिगर 9.13 फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस बैलून ने इस इंटरवल, देखो यहाँ से यहाँ गया ये बैलून, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज हमने ये टोटल डिस्टेंस को क्या मान लिया, y मान लिया, ये हम कुछ भी मान सकते हैं इसमें। देखो अभी सबसे पहले तो ये जो गर्ल है ये 1.2 मीटर इसकी हाइट है, देखो ये वाली गर्ल यहाँ खड़ी है तो इसकी 1.2 मीटर हाइट है। तो ये बैलून की यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होगी, क्योंकि ज़मीन से जो बैलून है वो 88.2 मीटर हाइट पे है, और जो गर्ल की हाइट वो 1.2 मीटर है, तो यहाँ से जो बैलून की हाइट वो कितनी होगी 18, इसमें से माइनस कर देंगे 1.2, तो कितना बनेगा 87। तो यहाँ से जो हाइट आएगी बैलून की यहाँ से और यहाँ तक की वो 87 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो बैलून की वो 88.2 थी, मैंने इसमें से जो गर्ल की हाइट है उसको माइनस कर दिया, तो जो बैलून की हाइट है वो कितनी बची 87 बची। तो ये भी 87 होगी यहाँ से और यहाँ तक की हाइट, ये भी 87 होगी। अभी इसमें आपके दो ट्रायंगल्स बने, ट्रायंगल ए बी सी डी ई। अभी सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इस वाले ट्रायंगल में जो आपका एंगल है वो 60 डिग्री है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो जो परपेंडिकुलर और बेस बनता है वो आपका tan थीटा बनता है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका 87 ओवर बेस क्या है, देखो ये वाला बेस है ये x है, तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 87 ओवर x। तो जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3x इक्वल टू 87, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 87 ओवर √3, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 87 ओवर √3। अभी हम इसको y मान लेते हैं इस पॉइंट को।
अभी हमें ये जो है ये ट्रायंगल ये निकालना है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक का, इस ट्रायंगल में देखना है ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है, तो हमने हमने ये जो डिस्टेंस मानी हमने यहाँ से और यहाँ तक की, या पूरी डिस्टेंस हम इसको y मान सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हमने y ले ली सपोज इस ट्रायंगल के लिए। तो इसमें भी परपेंडिकुलर ओवर बेस बनेगा, तो ये भी tan थीटा बनेगा, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 87 ओवर बेस क्या है हमारा ये y, बेस हमने y मान लिया। अभी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 87 ओवर y। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे ऐसे, तो y इक्वल टू ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 87√3, तो y की वैल्यू निकल के आई 87√3 और x की वैल्यू ये आई। तो हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अभी देखो पूरी डिस्टेंस हमारी ये है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है। अगर हम पूरी में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारी ये वाली डिस्टेंस निकल के आएगी, ये वाली। देखो पूरी कितनी है हमारी y और y कितनी है हमारी ये वाली, यानी कि y माइनस एक्स करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पूरी y इसमें से माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो ये वाली निकल के आ जाएगी। तो देखो y की वैल्यू कितनी है 87√3 माइनस x की वैल्यू देखो कहाँ है, x की वैल्यू ये 87/√3। तो इसमें जो एलसीएम आएगा वो √3 आएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 इंटू √3 क्या बनेगा 3 माइनस 87। अभी इसमें ध्यान से देखो यहाँ भी 87 है, यहाँ भी 87 है, तो इसमें क्या है 87 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लेंगे 87 और यहाँ से बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन √3। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ से 87 इंटू 2 अपॉन √3। अभी इसको हम क्या है √3 से क्या है रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, अंडर√3 इंटू यानी कि अंडर√3 से गुना करेंगे और अंडर√3 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं इसको भी इधर कर रहा हूँ। देखो ये कितना बना 87 इंटू 2 इंटू √3 ओवर ये √3 और 3 इंटू 3 क्या बनेगा √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3। तो ये 3 से क्या होगा कैंसिल होगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 और 29 गुना 2 कितना होता है 9 दूनी 18 2 दूनी 5 58√3, ये √3 इधर बचा तो 58√3। तो हमें यही चाहिए था क्योंकि y माइनस एक्स टोटल y था, इसमें से x हमने माइनस किया तो ये निकल के आया। तो हमारा जो दोनों बैलून उस इंटरवल में जो बैलून ने डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी 58√3, ये इसका फाइनल आंसर होगा। Now question number 15. A straight highway leads to the foot of the tower. A straight highway leads to the foot of tower. देखो ये foot of tower है, ये foot का टावर है, ये टावर का क्या है फुट है ये वाला। अभी यहाँ से ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार को 30 डिग्री के एंगल पे देखता है यहाँ पे, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। जो एक कार है ये क्या है इसकी तरफ चल रही है, ये फुट ऑफ द टावर टावर की तरफ चल रही है, अप्रोचिंग टुवार्ड्स अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद जो इसका डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकेंड का टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड में जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो इसने पूछा है कि इस कार को इसके पॉइंट तक पहुँचने में, फुट ऑफ द टावर पहुँचने में कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक, ये इसने फाइंड आउट करना है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा क्योंकि इसने ये तो दे ही दिया 6 सेकंड है, तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। सर इसमें देखो A B C एंड D, इसमें हमें जो है 2 ट्रायंगल मिले। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में निकालते हैं। सपोज ये इसकी हाइट ये है और ये x मान लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक जो है ये x है।
तो इसमें देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसमें टेन थीटा बनेगा, यानी कि टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका एच, हाइट दी हुई है हमें ये, एंड दिस इज बेस, बेस एक्स दिया हुआ है। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच ओवर एक्स। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की क्रॉस मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एच होगा इक्वल टू ये कितना बन जाएगा √3x। तो आपको पता चला कि एच की जो वैल्यू आई √3x निकल के आई यहाँ से। अभी हम दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ABD में, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में 30 डिग्री का कौन बन रहा है, यानी कि इन ट्रायंगल ABD में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो ये टोटल कितना बनेगा, देखो यहाँ पे x यहाँ तक है और 6 यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल बनेगा x + 6। तो 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h माना हमने एंड दिस इज बेस। तो बेस इस वाले ट्रायंगल में जो बेस बनेगा वो x + 6 बनेगा, x + 6। अभी देखो यहाँ पे जो 1030 की वैल्यू होती है कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h ओवर x + 6। तो यहाँ पे ये 1 बना था, ये नंबर 2 आया। तो h की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, h बराबर √3x है, तो यहाँ √3x लिख सकते हैं हम h की जगह, क्योंकि h बराबर √3x दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/√3 इक्वल टू √3x ओवर x + 6। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से, तो √3 इंटू √3 कितना बनेगा यहाँ पे 3, तो 3x बनेगा ये इक्वल टू x + 6। तो x को जब हम इधर लाएंगे तो ये -x हो जाएगा, यानी कि 3x - x इक्वल टू 6। एंड 3x में से जब x को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2x इक्वल टू 6। और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 6/2 यानी कि 3। तो जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई कितनी आई 3। ये आपका आंसर होगा। तो हमने x ही फाइंड आउट करना था। तो जो यहाँ से यहाँ तक टाइम लेगी कार वो 3 सेकंड का लेगी। ये आपका आंसर होगा।